आवश्यक सूचना, ये जो है बिहार पुलिस बनने का सुनहरा मौका है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे बिहार सरकार ने बिहार पुलिस की वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे जो कुल रिक्ति दिया गया है 19,838 है। कुल रिक्ति 19,838 पे बहाली होने है बिहार पुलिस का, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है सीट का, देखिए कि जनरल के लिए यानी सामान्य वर्ग के लिए जो है पदों की संख्या जो है 2935 है और महिलाओं के लिए जो है आपको 2777 है, ठीक है। उसी तरह से EWS के लिए जो है पद 1983 है और महिलाओं में जो है EWS का 694 है। अनुसूचित जाति के लिए जो पद है 3174 है और महिलाओं में जो है 1111 है। उसी तरह से ST में जो है अनुसूचित जनजाति में 199 पद है पुरुषों में और महिलाओं में 70 पद है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पद है पुरुष में 3571 और महिलाओं में 1250 है। और पिछड़ा वर्ग यानी BC के लिए क्या है कि जो पद है 2381 पद है पुरुषों के लिए ट्रांसजेंडर सहित है और महिलाओं के लिए 815 है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो दिया गया है यहाँ पे पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए BCW के लिए जो है पद 595 है, ठीक है। यहाँ इसमें कोड है कि आपको किस कोड में है उस कोड को भरना है। जैसे कोड दिया गया है जनरल के लिए 01 कोड है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 07 कोड है। ये कोड को अप्लाई करना है जब फॉर्म भरिएगा। 18 तारीख से फॉर्म भराएगा, 18 मार्च 2025 से और 18 अप्रैल यानी 18/4/2025 तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। कुल पदों की संख्या जो है 19,838 है और महिलाओं में जो है कितना है 6767, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्या है कि इसमें भी आरक्षण दिया गया है कि इसमें जो है 397 है कुल, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या होगा इसमें कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाचना पर अधिकार से प्राप्त नहीं अधिसूचना को भी शामिल किया जा सकता है अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या में घट बढ़ सकती है। यानी कि हो सकता है कि पद घट भी सकता है, वो हो सकता है कि पद बढ़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या अहर्ता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता, क्या क्या पात्रता होना चाहिए, अहर्ता होना चाहिए। तो कम से कम जो गैर आरक्षित या पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है उसके लिए हाइट जो है कम से कम न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और जो सीना है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम जो फुलाकर होगा आपको 86 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है उसका हाइट जो दिया गया है 160 सेंटीमीटर दिया गया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें न्यूनतम जो आपको जो फुलाना है कितना है 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष के लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है और जो चेस्ट है बिना फुलाए हुए चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर और फुलाकर न्यूनतम जो है 84 सेंटीमीटर। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है और सीना ये सब जो है लागू नहीं है, ठीक है। हाँ, अब क्या है दिया है फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का मैंने जो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। यानी फुलाने के बाद जैसे एक बिना फुलाए और फुलाकर दोनों के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। जो महिला जो हैं उनके लिए जो है 48 केजी कम से कम वेट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बहाली में जा रहे हैं तो जिन का अगर 48 केजी से वेट कम है तो वो थोड़ा सा वेट अपना मैनेज देख लीजिएगा कि क्या है वेट है, ठीक है। अब शैक्षणिक अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इसमें वैकेंसी में। तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी
रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। यानी बिहार सरकार द्वारा जो भी 10+2 उत्तीर्ण होगा और जो मापदंड दिए हैं उसका में अर्हता होगा। ठीक है। उम्र सीमा में क्या है इसमें दिया गया है, उम्र सीमा जो दिया गया है इसमें छूट कि जनरल के लिए जो है 18 से 25 साल है। ठीक है, 18 से 25 साल के लिए है जनरल के लिए, नहीं सामान्य कोटि के लिए यानी गैर आरक्षित कोटि के लिए। अब पिछड़ा वर्ग के कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है उसमें 2 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच रहेगा। यानी पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी 18 से 25 गैर आरक्षित कोटि का है और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 18 से 27 है। तीसरा जो है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है 3 वर्ष का छूट होगा। यानी क्या है कि उम्र सीमा जो है 18 से 28 वर्ष तक महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए। ठीक है, और दिए हैं इसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए जो है, पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में जो है 5 वर्षों का शिथिलीकरण यानी कि न्यूनतम उम्र जो है 18 से अधिकतम 30 वर्ष तक के लिए दिया गया है। ठीक है, 18 से 30 वर्ष के लिए। और क्या है कि विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी गई। यानी कि होमगार्ड लोग जो है गृह रक्षक उनको जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये तो आरक्षण के बारे में दिया गया है तो इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या सिलेबस है इसके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आरक्षण की कोटि से संबंधित कोड है तो इसमें कोड डालना ना भूलें। आपका अनुसूचित जाति के लिए कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो कोड है जो EBC के लिए जो है 4 है कोड, अब पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 5 कोड है, अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है EWS के लिए कोड नंबर 7 है। तो ध्यान रखिएगा ये कोड डालना, एग्जाम जब फॉर्म भरिएगा तो कोड डालना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सिलेबस में। ठीक है, तो प्रथम चरण का होगा कि इसमें जो प्रथम चरण दिया है कि प्रथम चरण में जो होगा यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा, आवेदन पत्र के संग्रहण उपरांत आवेदन पत्र की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जिनका सही रहेगा उनका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये जो परीक्षा होगा विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहु विकल्पीय परीक्षाओं के लिए मेगा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। यानी कि नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जो दिया गया इसमें जो है इक्वी परसेंटाइल मेथड भी इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि क्या उसमें रहेगा चैप्टर। ठीक है, तीसरा जो इसमें दिया गया है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। जो लिखित परीक्षा होगा वो 100 अंकों की होगी। ध्यान रखिएगा 2 घंटा के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, 2 घंटा का एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जो सही प्रत्येक एक सही कीजिएगा तो यानी कि 1 अंक दीजिएगा और परीक्षा OMR सीट पर आधारित होगी। OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में परिषद के पास चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 2 प्रति में OMR सीट उपलब्ध कराई जाएगी।
लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। कहने मतलब जो लिखित परीक्षा दिए जाएंगे उसमें कम से कम आपको जो है कम से कम 30%, 100% नहीं, 100 जो क्वेश्चन है उसमें कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, यदि नहीं लाते हैं तो असफल घोषित किए जा सकते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। कहने मतलब जो परीक्षा में पास होंगे उनका जो चयन है 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। कहने मतलब यदि सीट मान लीजिए 19,000 है तो 5 गुना यानी 85,000 के पास जो है आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएगा एग्जाम में। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। कहने मतलब लिखित परीक्षा जो होगा केवल शारीरिक दक्षता के लिए होगा, अंतिम आधार नहीं होगा क्योंकि वो रिजल्ट नहीं होगा। आप लिखित परीक्षा पास कीजिएगा तो दौड़ के लिए क्वालिफाई कीजिएगा और उसमें क्वालिफाई होइएगा तो फिर आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के पश्चात आपका मेडिकल होगा तब जाके आपका बहाली होगा। ठीक है, अंतिम मेधा सूची जारी किया जाएगा। तो द्वितीय चरण क्या है इसमें कि लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता का न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं है। शारीरिक दक्षता में कोई छूट अनुमान नहीं है। महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। सही बात है। अब यहाँ पे क्या है देखिए अंक कैसे कैसे मिला जा रहा है। हमें जो सिलेबस है सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयारी की जाएगी। इन 3 स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना आवश्यक होगा। ठीक है, सभी में मैंने आपको सफल होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। शारीरिक भी जो लिखित परीक्षा भी 100 अंक की और शारीरिक दक्षता भी 100 अंक की होगी। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है शारीरिक दक्षता में कितना अंक लाना है। दौड़ जो है 50 अंक का होगा। दौड़ कितना होगा 50 अंक के लिए, बहुत ही अच्छा है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या है कि 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी। अधिकतम जो समय दिया जाएगा 6 मिनट। 5 मिनट से पहले अगर आ गए 5 मिनट से कम तो 50 अंक मिलेगा। ठीक है, और 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। यदि 5 मिनट 20 सेकंड से एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या है कि दौड़ जो है बढ़िया रखना होगा। 5 मिनट से कम जो अगर दौड़िएगा तो आपको 50 अंक जो है डायरेक्ट मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, सुनहरा मौका है। दौड़ जो है आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए और थकिए नहीं, क्योंकि जीत हमेशा जो मेहनत करता है उसी का होता है। ठीक है, और दौड़ में तो भाई कोई बुद्धि लगाना नहीं है। इसमें जो है आपको जितना मेहनत अधिक कीजिएगा उसी में होगा। ऐसा नहीं कि उसी दिन दौड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। इसका जो है प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए और देख लीजिए कि मेरा टाइम कितना लग रहा है। लिखा गया है कि 6 मिनट से अधिक जो मैंने समय में आता है तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए भी है कि 1 किलोमीटर की दौड़ है 5 मिनट में, यानी जो है कि 5 मिनट में है जो है आपको 1 किलोमीटर की दौड़नी होगी। 4 मिनट से कम आइएगा तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 तक आइएगा, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक आइएगा तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक आइएगा तो 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक अगर आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए है। 5 मिनट से अधिक जो महिला आएंगी उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि
पूरा एग्ज़ाम से केवल आपको इसमें से जो है दौड़ में असफल हो जाइएगा, ठीक है। और दौड़ में असफल हो जाइएगा तो क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं रहा कि कैसे अंक आएगा। अब तीसरा है गोला फेंक। अधिकतम 25 अंक का होगा गोला फेंक। इसमें 16 फीट अगर से 17 फीट तक अगर कोई फेंकता है तो डायरेक्ट 9 अंक मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। और 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकता है तो 13 अंक मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक कोई फेंकता है तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकता है कोई भी तो 21 अंक मिलेगा। यदि 20 फीट से ज़्यादा अगर कोई फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक का जो है नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से भी आपका नंबर जो है अधिक आ सकता है। अब यहाँ पे है सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या है, इसके में महिलाओं के लिए किया गया है कि 12 से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। और 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। और 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंक दिए तो 25 अंक मिलेगा। ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिलाएं जो है असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें पुरुष जो है 16 फीट से कम फेंकेंगे तो वो भी असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है। ऊंची कूद भी है यहाँ पे। ऊंची कूद जो है अधिकतम 25 अंक का होगा, याद रखिएगा। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक का होगा। और सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम जो है 4 फीट होगा। न्यूनतम जो ऊंची कूद होगा 4 फीट होगा। 4 फीट अगर आप उछाल मारते हैं तो 13 अंक। और 4 फीट 4 इंच तक अगर मार देते हैं तो 17 अंक। और 4 फीट 8 इंच मारते हैं तो 21 अंक। और 5 फीट अगर मार देते हैं आपको ऊंची कूद अगर 5 फीट अगर मारते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाओं के लिए 3 फीट तक है। यदि 3 फीट अगर आप न्यूनतम 3 फीट अति ऊंची कूद करते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच अगर आप उछाल मारते हैं तो 17 अंक। और 3 फीट 8 इंच अगर आप ऊंची कूद लगाते हैं तो 21 अंक। और 4 फीट अगर आप ऊंची कूद लगाते हैं तो